नमस्कार। हिंदू धर्म में त्रिदेवों की कल्पना की गई है। मान्यता है कि यही त्रिदेव विश्व के रचयिता, संचालक और पालक हैं। त्रिदेवों में शिव जी को संहारक माना गया है। शिव जी को उनके भोले स्वभाव के कारण भोलेनाथ भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि शिव जी की आराधना करने वाले जातकों को मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं सताता। सावन मास चल रहा है, तो आइए इस सावन मास में शिव चालीसा के माध्यम से हम अपने सारे दुखों को भुलाकर शिव की अपार कृपा प्राप्त करें। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है। चित्त शक्ति से अनंत शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अनंत शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। ऐसे अनंत की अनुभूति दिलाने वाले भगवान भोलेनाथ का हर दिन शिव चालीसा पढ़ने का अलग ही महत्व है। तो आइए हम सभी शिव चालीसा पढ़ते हैं। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तू, देव अभय वरदान। समस्त मंगलों के ज्ञाता गिरिजा सुत श्री गणेश जी की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे अभय होने का वर मांगता हूँ। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग बनी के। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। दीनों पर दया करने वाले तथा संतों की रक्षा करने वाले पार्वती के पति शंकर भगवान की जय हो। जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभित है और जिन्होंने कानों में फंडर सर्पों के कुंडल धारण किए हुए हैं, जिनके अंग गोर बरन हैं, सिर से गंगा बह रही है, गले में मुंड माला है और शरीर पर भस्म लगी हुई है। बागंबरधारी शिव की अलौकिक शोभा देख नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। औरों की तो क्या बात है। मैं न मातु की हवे दुलारी, माम अंग सोहत शबी न्यारी। कर त्रिशूल सोहत शबी बारी, करत सदा शत्रुन कैकारी। नंदी गणेश सोहे कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या शवि को कही जात न पाऊ। महारानी मैना पर्वतराज हिमालय की दुलारी पुत्री पार्वती उनके वाम अंग में सुशोभित हो रही हैं। जिनके हाथ का त्रिशूल अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, वही निरंतर शत्रुओं का विनाश करता रहता है। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल शोभायमान होता है। श्याम, कार्तिकेय और उनके करोड़ों गणों की छवि का बखान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देवन जब ही जाय पुकारा,
तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक बारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष महामारी करायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसार। हे प्रभु, जब जब भी देवताओं ने आपके सम्मुख पुकार की है, तब तब आपने उनके दुख दूर किए। जब तारकासुर ने उत्पात मचाया, तब सब देवताओं ने मिलकर अपनी रक्षा करने के लिए आपकी गुहार की। तब आपने तुरंत स्वामी कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने क्षण मात्र में ही तारकासुर को मार गिराया। आपने स्वयं जलंधर नामक असुर का संहार किया, जिससे आपके यश तथा बल को सारा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ बारी, पूर्वपति ज्ञात सुपुरारी। दानन मह तुम समको नाहि, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तप गाई, अकत अनादि वेद नहीं पाई। त्रिपुर नामक असुर से युद्ध करके आपने देवताओं को बचा लिया था। ये आपकी कृपा ही तो थी। आपने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर भागीरथ के तप की प्रतिज्ञा को पूरा किया था। संसार के सभी दानियों में आपसे श्रेष्ठ कोई दानी नहीं है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। आपके अनादि होने का भेद कोई नहीं बता सका। वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। प्रगट अधिमंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तहाँ करी सहाई, नीलकंठ तब नाम गाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक बरीचन दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तब ही पुरारी। समुद्र मंथन करने से जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ, तब देवता और राक्षस दोनों ही बेहाल हो गए। आपने तब दया करके उन सभी की सहायता की और विष पान किया। तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ा। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले आपका पूजन किया और विजय होने पर लंका भविष्य को दे दी। भगवान रामचंद्र ने जब सहस्र कमल के द्वारा पूजन करना चाहा, तो आपने फूलों में विराजमान हो परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नैन पूजन चासोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घट बासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन नावे। आपने एक कमल पुष्प अपनी माया से लुप्त कर दिया, तो श्री राम ने अपने कमल नयन से पूजन करना चाहा। जब आपने राघवेंद्र की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी, तो प्रसन्न होकर उन्हें मन वांछित वर प्रदान किया। अनंत और अविनाशी भगवान शंकर की जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले
आप सब पर कृपा करते हैं। हे प्रभु, अनेक दुष्ट काम क्रोध आदि मुझे प्रतिदिन सताते रहते हैं, उनसे मैं भ्रमित हो बेचैन रहता हूँ। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, यही अवसर मोहियान उबारूं। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊ अब संकट भारी। हे नाथ, इन संसारिक बाधाओं से दुखी होकर मैं आपका सिमरन करता हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए। आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं का नाश कर मुझे इस संकट से बचाकर भव सागर से उबार लीजिए। माता पिता और भाई आदि संबंधी सुख में ही साथी होते हैं, संकट आने पर कोई भी नहीं पूछता। हे जगत के स्वामी, आप पर ही मेरी आशा टिकी है। आप शीघ्र आकर मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। आप सदा ही निर्धनों की सहायता करते हैं। जिसने भी आपको जैसा जाना उसने वैसा ही फल प्राप्त किया। मैं प्रार्थना स्तुति करने की विधि नहीं जानता, इसलिए वह सब कैसे करूं? मेरी सभी भूलों को क्षमा करें। आप ही संकट का नाश करने वाले, समस्त शुभ कार्यों को कराने वाले और विघ्नों को नष्ट करने में समर्थ हैं। योगी यति व मुनिजन सदा आपका ही ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती जी आपको ही शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो ये पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते हो। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करके भी ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपका पार नहीं पाया। जो इस शिव चालीसा का निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शिव उसकी सर्व प्रकार से सहायता करते हैं। यदि ऋणी इसका पाठ करता है तो वह सभी प्रकार के ऋणों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पाठ करने वाले को निश्चय ही शिव की कृपा से सर्व गुण संपन्न पुत्र प्राप्त होता है। पंडित ज्योतिषी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। ज्योतिषी व्रत करे हमेशा, ताके धन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुख हर हमारे। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को
घर पर पंडित को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व हवन करना चाहिए। सदैव त्रयोदशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर और मन को कोई क्लेश नहीं रहता, वह सुखी होता है। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर ये पाठ करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं और अंत में शिवलोक में वास होता है, अर्थात मुक्ति हो जाती है। अयोध्या दास जी कहते हैं, हे शंकर जी, हमें आपकी ही आशा है, ये जानते हुए मेरे सभी दुख दूर कीजिए। नितने मुठि प्रातः ही पाठ करो 40, तुम हमारी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर षडी हेमत ऋतु संबत 64 जान, अस्तुति 40 शिवहि पूर्ण कीन कल्याण। नित्य कर्म के पश्चात इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। हेमत ऋतु मार्ग शीर्ष मास की 6ठी तिथि संबत 64 में ये चालीसा लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुआ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त सतमे।